नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका रहस्यमय दुनिया में, आपके अपने चैनल पर जहां हम दुनिया के रहस्यमय और आध्यात्मिक पहलुओं की खोज करते हैं। यहां आपको मिलेगी हर कहानी की गहराई और नई अंतर्दृष्टियां जो आपके दिमाग को हिला देंगी और आपके मन को छू जाएंगी। आज के इस एपिसोड में हम एक ऐसे पात्र की कहानी पर चर्चा करेंगे जो महाभारत की सबसे दिलचस्प और जटिल व्यक्तित्वों में से एक है, कर्ण। कर्ण का जीवन साहस, निष्ठा और नैतिक दुविधाओं की कहानी है। हम इस वीडियो में कर्ण के जीवन के विभिन्न पहलुओं को जानेंगे और देखेंगे कि कैसे उसका ज्ञान और शाप, अर्जुन के साथ की प्रतिस्पर्धा और कृष्ण के विचार उसकी कहानी को एक अद्भुत रोशनी में रखते हैं। इसमें हम कर्ण के कवच कुंडल की कहानी भी शामिल करेंगे, जो उसके जीवन और महाभारत के युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कर्ण, एक विशेष विश्लेषण। कर्ण एक ऐसा नाम जो महाभारत की कहानियों में कई पहलुओं में उपस्थित है। उसका जीवन एक ऐसे कठिन और जटिल कथा को दर्शाता है जो साहस और नैतिक दुविधाओं का मिश्रण करता है। आज के इस वीडियो में हम कर्ण के जीवन के विभिन्न पहलुओं की खोज करेंगे और देखेंगे कि उसके निर्णय और क्रियाओं का उसकी व्यक्तित्व और कहानी पर क्या प्रभाव पड़ा। कर्ण का जन्म। कर्ण का जन्म एक रहस्यमय और अद्भुत कहानी से जुड़ा हुआ है। कर्ण का जन्म कुंती, जो पांडवों की मां थीं, और सूर्य देवता के द्वारा हुआ। कुंती के पास एक आध्यात्मिक मंत्र था जिसे उन्होंने एक दिन अपने गुरु याशी दुर्वासा के उपदेश के अनुसार उपयोग किया। याशी दुर्वासा ने कुंती को एक मंत्र दिया था जो किसी भी देवता को बुलाने और उनसे एक पुत्र प्राप्त करने में सक्षम था। कुंती ने इस मंत्र का उपयोग करके सूर्य देवता को बुलाया। सूर्य देवता ने उन्हें एक दिव्य और शक्तिशाली पुत्र का वचन दिया। इस प्रक्रिया के द्वारा कुंती के गर्भ से कर्ण का जन्म हुआ। कर्ण एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में जन्मे और उन्होंने अपने बचपन से ही अपनी योद्धा विशेषताओं को दिखाया। जब कर्ण का जन्म हुआ तो उन्हें एक अद्भुत और दिव्य कवच, आर्मर और कुंडल, बालियां प्राप्त हुए जो उनकी सुरक्षा और अजेयता के लिए थे। कुंती ने कर्ण को एक कूप में पाया और अपने पुत्र को छुपाने के लिए उसे एक नदी के किनारे छोड़ दिया। कर्ण को एक गांव के छोटे से व्यक्ति द्वारा पाया गया और उनका नाम कर्ण रखा गया। कुंती ने कर्ण को अपने आशीर्वाद और सुरक्षा के लिए छोड़ दिया, लेकिन उनका असली वंश और पहचान उसके लिए एक रहस्य बना रहा। यह कहानी कर्ण के जीवन के आध्यात्मिक और शक्तिशाली पहलुओं को उजागर करती है और यह भी दिखाती है कि एक शक्तिशाली योद्धा का जन्म और उसकी नियति किस प्रकार विकसित होती है। कर्ण और परशुराम की मुलाकात। कर्ण के बचपन से ही एक उच्च स्तरीय योद्धा बनने के सपने थे और इस सपने को पूरा करने के लिए उसने अपने गुरु को ढूंढा और परशुराम, जो एक महान ब्राह्मण और शक्तिशाली गुरु थे, से संपर्क किया। परशुराम से ज्ञान और शाप। परशुराम ने कर्ण को युद्ध की कला और शस्त्र विद्या में विशेष ज्ञान दिया, लेकिन जब परशुराम को यह पता चला कि कर्ण एक क्षत्रिय है तो उन्होंने उसे एक शाप दिया। यह शाप, जो कि यह था कि कर्ण अपने युद्ध के कौशल को तभी खो देगा जब उसे अपने ज्ञान के विरोधी के सामने अपने ज्ञान का उपयोग करना पड़ेगा, कर्ण के भविष्य के निर्णयों और युद्ध में एक प्रमुख कारक बन गया। कर्ण और अर्जुन की प्रतिस्पर्धा। कर्ण और अर्जुन के बीच की प्रतिद्वंद्विता महाभारत के युद्ध को एक रोमांचक और नाटकीय आयाम देती है। अर्जुन, जो पांडवों के एक प्रमुख योद्धा हैं, और कर्ण, एक महत्वाकांक्षी योद्धा, दोनों ही अपनी तीरंदाजी और युद्ध के कौशल के लिए प्रसिद्ध हैं। अर्जुन की पहचान और कर्ण का चिंतन, उनकी प्रतिस्पर्धा, एक ओर तो उनकी व्यक्तिगत यात्रा को उजागर करती है और दूसरी ओर यह भी दिखाती है कि एक नायक के साथ प्रतिद्वंद्विता के चुनौतियां उसकी विकास और वृद्धि को कैसे प्रभावित करती हैं। कर्ण की प्रतिस्पर्धा अर्जुन के साथ उसके आत्मविश्वास और कौशल को बढ़ाती है, लेकिन यह उसकी व्यक्तिगत संघर्षों और असुरक्षाओं को भी सामने लाती है। महाभारत का युद्ध और कर्ण की भूमिका। महाभारत का युद्ध, जो कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ, एक महाकाव्य लड़ाई थी जिसमें कर्ण और अर्जुन की प्रतिस्पर्धा अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। कर्ण ने अपने कौशल और साहस को युद्ध के दौरान प्रदर्शित किया। युद्ध के दौरान कर्ण ने भी भीम और युधिष्ठिर जैसे पांडवों के प्रमुख योद्धाओं को हराया। कर्ण ने किसे हराया? कर्ण के युद्ध के दौरान एक प्रमुख जीत थी जब उसने घटोत्कच, भीम के पुत्र, को हराया। यह युद्ध मैदान में एक महत्वपूर्ण क्षण था और कर्ण की शक्ति और कौशल को दर्शाता है। कर्ण के कवच कुंडल की कहानी।
कर्ण के कवच कुंडल महाभारत की एक महत्वपूर्ण और अद्भुत कहानी है। कर्ण ने अपने जन्म के समय ही सूर्य देवता से एक विशेष वरदान प्राप्त किया था। एक कवच, आर्मर और कुंडल, बालियां, जो उसकी अजेयता और सुरक्षा के लिए थे। कवच कुंडल की कथा कवच और कुंडल, जो एक दिव्य और शक्तिशाली आर्मर और बालियां थीं, कर्ण को अजेयता और सुरक्षा का वचन देती थीं। इनकी विशेषता यह थी कि ये उसके शरीर को किसी भी अस्त्र शस्त्र से नुकसान नहीं पहुंचने देती थीं। यह कवच और कुंडल उसके महान युद्ध और साहस के प्रतीक थे। कर्ण का कवच कुंडल मांगा जाना ताकि युद्ध में उसको पराजित किया जा सके। महाभारत के युद्ध के दौरान कृष्ण को यह पता था कि कर्ण के कवच और कुंडल उसके विरोधियों के लिए एक बड़ा चुनौती बनेंगे। कृष्ण ने यह योजना बनाई कि कर्ण को इन दिव्य सुरक्षा कवच से वंचित करना होगा ताकि उसकी अजेयता को तोड़ा जा सके। इसके लिए कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वह कर्ण से प्रतीक्षा करे और उसके कवच और कुंडल को उससे ले ले। कृष्ण ने अपनी बुद्धिमत्ता और रणनीति के माध्यम से कर्ण को इन दिव्य सुरक्षा कवच से वंचित करने की योजना बनाई और भगवान इंद्र द्वारा एक ब्राह्मण का भेष बनाकर कर्ण से भिक्षा के रूप में कवच कुंडल दान में मांगा गया, जिसको कर्ण ने दान करके अपने दानवीर होने का प्रमाण दिया। कृष्ण ने कहा कि कर्ण एक बहुत ही श्रेष्ठ योद्धा है, लेकिन उसकी नैतिक और ऐतिहासिक चुनौतियां उसके चरित्र को जटिल और विवादास्पद बनाती हैं। कर्ण के युद्ध की कला और उसकी चुनौतियां, कर्ण के युद्ध के कौशल और रणनीतियां उसकी व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण पहलू है। उसने अपने युद्ध के प्रशिक्षण और कौशल को विकसित किया और एक प्रसिद्ध तीरंदाज के रूप में जाना गया। निष्कर्ष, कर्ण की विरासत और उसका प्रभाव, कर्ण का चरित्र एक ऐसा मिश्रण है जो नायक और विवादित पहलुओं को जोड़ता है। उसकी साहस, निष्ठा और उदारता उसे एक महान व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत करती है, लेकिन उसकी व्यक्तिगत और नैतिक दुविधाएं उसकी क्रियाओं और निर्णयों को जटिल बनाती हैं। कर्ण की कहानी हमें यह सिखाती है कि साहस और कौशल के साथ साथ नैतिक निर्णय और नैतिक विचार भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट करके बताएं। और हाँ, सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको भविष्य में भी ऐसे ही दिलचस्प और एंगेजिंग कंटेंट मिले। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।